चैट हैज बीन डिसेबल्ड। आज चैट नहीं चाहिए हमको, आज बस पढ़ाना है। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। So this is a second lecture on coordinate geometry and our first topic will be distance formula, the very basic formula जिस पर पूरा coordinate geometry टिका हुआ है। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े? x एक्सिस, y एक्सिस, क्वाड्रेंट 1 2 3 4, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0। कौन सा क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, x निगेटिव, y निगेटिव, सब लोग हम लोग देख लिए। पॉइंट्स लोकेट करना सीख लिए। पॉइंट्स अगर हम लोग को लोकेट करके दे दिया है तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी हम लोग देख करके बता देते हैं। जब हम लोग इतना बेसिक्स कर लिए, जब कोई लाइन, कोई सर्कल, कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा वो पॉइंट निकालना है तो उसके इक्वेशन में हम लोग y0 पुट कर देंगे, और x एक्सिस को कहाँ, y एक्सिस को कहाँ कट करेगा ये निकालना है तो हम उस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। Now the most basic formula is distance formula, most basic. The most basic formula is distance formula. पहले हम इसका डेरिवेशन देख लेते हैं और फिर हम लोग इसका एप्लीकेशन देख लेंगे। For each and everything in coordinate geometry, we need coordinate axis. Suppose this is y axis and suppose this is x axis. They intersect at origin, say 0 0. I have a point, say x1 comma y1, and I have another point, say x2 comma y2। पहला पॉइंट जो है वो मान लो P है और दूसरा पॉइंट जो है वो मान लो Q है, और हमको चाहिए PQ के बीच का डिस्टेंस जो आपको रेड कलर से दिख रही होगी। हमको चाहिए PQ के बीच का डिस्टेंस। नाउ हम क्या करेंगे, हम P से x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ये x एक्सिस पर हो गया और ये y एक्सिस पर हो गया। Q से भी x एक्सिस पर हो गया और ये y एक्सिस पर हो गया। Now I will ask you and I will show you directly that P से जो x एक्सिस पर डाल रहे हैं परपेंडिकुलर, मान लो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर m है, और Q से जो हम लोग x एक्सिस पर डाले हैं उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लो n है, और P से हम Qn पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर ही लेते हैं और मान लो वो पॉइंट R है। Now there are some distances which I will ask you. Now जो PM डिस्टेंस होगा, P से लेकर के M का डिस्टेंस, वो होगा मॉड y1, और चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसीलिए दिस डिस्टेंस विल बी y1। प्लीज रेज हैंड इफ इट इज ओके। और Q से N का डिस्टेंस मॉड y2, लेकिन चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसीलिए दिस कैन बी टेकन डायरेक्टली एज y2। सो Q से लेकर R का जो डिस्टेंस होगा, Q से लेकर R का जो डिस्टेंस होगा, that distance will be undoubtedly y2 minus y1। तुम जूम करोगे अपने स्क्रीन को तो तुमको क्लियर दिखेगा। This will be y2 minus y1। Similarly, अगर हम O से M का डिस्टेंस देखें तो ये होगा x1, और अगर हम O से Q तक का डिस्टेंस देखें तो ये होगा x2। तो फिर M से लेके N का जो डिस्टेंस है, that distance will be x2 minus x1, this length। Please raise hand if it is okay। And same will be this length, जो अभी रेड हुआ ग्रीन के ऊपर, जो हम रेड अभी दिखा दिए, ये भी x2 minus x1 ही होगा। This is also x2 minus x1, क्योंकि रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है, और रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है तो फिर x2 minus x1 तो होगा ही। Now we have a right angle triangle. So in right angled triangle
PRQ, angle PRQ equal to 90 degree. So by Pythagoras theorem, what we can write? We can write PQ square is equal to PR square plus QR square, implies PQ square equal to PR का मतलब x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस QR का मतलब y2 minus y1 का होल स्क्वायर। ना चूंकि ये स्क्वायर किया हुआ है तो हम x2 माइनस x1 का स्क्वायर लिखें या x1 माइनस x2 का स्क्वायर लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली यहाँ भी y1 माइनस y2 का स्क्वायर भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। Now if I remove a square from left hand side, so PQ distance I will get under root of x1 minus x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर जो चीज नोट करने लायक है, नोट करने लायक ये है कि you must take care of the signs of x1, x2, y1 and y2। ये जो x1, x2, y1 और y2 है ना, ये लोग का हम लोग को साइन का ध्यान जरूर रखना चाहिए। कैमरे उड़ गया, हद हो गया। ये लोग का साइन का ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो गलती हो जाएगा हम लोग से। नाउ हम लोग इसका थोड़ा एप्लीकेशन देखते हैं कि इस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है। जो मेन फॉर्मूला है वो यही है कि x1 में x2 घटाओ स्क्वायर करो, y1 में y2 घटाओ स्क्वायर करो, जोड़ो और अंडर रूट लो। नाउ इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, वो स्पेशल केसेस हम तुमको लेना सिखाएंगे। बहुत लोग के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर जब वो डिस्टेंस नापे तो मॉड y1 के जगह पर सिर्फ y1 लिख दिए और ये डिस्टेंस नापे x के अलोंग तो मॉड x1 के जगह पे x1 लिख दिए। तो सर का बड़ा अच्छा फॉर्मूला आ गया x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, कहीं मॉड शॉर्ट आया ही नहीं है। तो काश अगर पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो x और y में तो भाई डिस्टेंस नापने में मॉड बोर्ड आने लगता है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या बदल जाएगा, क्या मॉड बोर्ड आने लगेगा, ऐसा बहुत लोग के मन में चल रहा होगा। ऐसे चल रहा है तो हैंड रेस करोगे। मेरे ख्याल से ऐसा बहुत लोग सोचता है कि सर तो बहुत इजी वाला केस ले लिए हैं, सर तो बस मजे मजे में फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लिए। तो हम तुमको हर क्वाड्रेंट के लिए दिखाएंगे कि दिस फार्मूला इज परफेक्टली सुटेबल। नाउ सी हाउ आई विल शो यू some application part we can see. These are very important applications जो याद रखना चाहिए हम लोग को। applications of distance formula, applications of distance formula, applications काफी जरूरी है, हम तुमको दिखाएंगे। जैसे मान लो तुम मेरा पहला एप्लीकेशन, ठीक है, पहला एप्लीकेशन ये है कि when 2 points are, when 2 points are, मान लो पहला पॉइंट है x1, y1 एंड दूसरा पॉइंट है x1, y2। अब y1 और y2 में कौन बड़ा है ये हमको नहीं पता। मान लेते हैं कि y1 बड़ा है या y2 बड़ा है, लेकिन एक चीज तुम गौर कर रहे होगे कि x कोऑर्डिनेट सेम है। इफ यस देन रेज हैंड। तुम ये देख रहे होगे कि दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट जो है ना वो सेम है। इसका जो रफ प्लॉटिंग होगा, रफ प्लॉटिंग कुछ इस तरह से होगा, हम तुमको दिखाते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। सपोज मेरा x एक्सिस पे ये मान लो x1 ले लेते हैं, ठीक है, ये हम लोग x1 ले लेते हैं और हम लोग इसके ऊपर में कहीं पर ये मान लो मेरा x1, y1 है, मतलब ये वाला हाइट हो गया y1 और इससे थोड़ा ऊपर में मान लो x1, y2 है, तो ये हाइट हो गया मेरा y2। तो नीचे वाला जो पॉइंट है दैट पॉइंट इज x1, y1
और ऊपर वाला जो पॉइंट है दैट इज माई x1, y2। नाउ दिस गैप, जो गैप है दोनों पॉइंट्स के बीच में, दिस गैप, रेड कलर का जो गैप है, ये गैप तुम क्लियरली देख सकोगे, ये दोनों y के बीच का डिफरेंस होगा। और इस फिगर में तो y2 माइनस y1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हम लोग को फिगर में दिख रहा है कि y2 इज ग्रेटर देन y1। ऑल्सो अगर यहाँ ऊपर वाला पॉइंट हम लोग क्या लिए थे, Q लिए थे, ऊपर वाला पॉइंट हम लोग Q लिए थे और नीचे वाला पॉइंट हम लोग P लिए थे, तो यहाँ पर जो PQ होगा ना वो हो जाएगा y2 माइनस y1। बेसिकली ये होता है मॉड ऑफ y1 माइनस y2। जब हम लोग को पता ही नहीं रहेगा कि y1 बड़ा है या y1 छोटा है, मान लो अगर y1 बड़ा हो जाता तो तुम क्या लिखते, तो तुम y1 माइनस y2 लिखते। इसलिए वो गैप जब निकालना हो, वो गैप हमेशा y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का मॉडुलस ही होता है। इसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से भी चेक कर सकते हैं। देखो कैसे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ये जो PQ है, PQ हो जाएगा अंडर रूट, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है x1 माइनस x2, तो यहाँ तो x2 भी x1 ही है। पहला पॉइंट हम P को ले लिए हैं, किसी को भी पहला पॉइंट पकड़ लिया करेंगे, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। नाउ x1 और x2 तो अलग है ही नहीं, क्योंकि x2 भी यहाँ पर क्या है, x2 भी यहाँ पर x1 ही है, दोनों का x सेम है। सो PQ विल बी, ये तुम्हारा x1 कैंसिल आउट हो जाएगा और तुम्हारा रूट के अंदर आएगा, पता है क्या, रूट के अंदर तुम्हारा आएगा सिर्फ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एंड आई टोल्ड यू, जब स्क्वायर रूट हटता है तो मॉड आता है। इसका कारण है रूट कभी निगेटिव नहीं होता है। अगर y1 छोटा हुआ तो तुम y1 माइनस y2 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि y1 माइनस y2 अगर तुम लिखोगे और y1 छोटा हुआ तो y1 माइनस y2 जो है वो निगेटिव हो जाएगा, और रूट कभी निगेटिव नहीं होता है। हैंड रेज कर तो समझ में आया। तो मतलब कि दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोग हमेशा y1 माइनस y2 का मॉड लिखते हैं, जो कि तुम क्लियरली कह सकते हो कुछ इस तरह से, ये y1 माइनस y2 हो जाएगा इफ y1 इज ग्रेटर देन y2, लेकिन ये y2 माइनस y1 हो जाएगा इफ y1 इज लेस देन y2। Now this thing can be applied to other points also if they are in different quadrants. See example, अगर कोई पूछता है find the distance between 1,4 and 1,-2, तो आंसर इज डायरेक्टली 6। आंसर इज डायरेक्टली 6। हैंड रेस करो, समझ में आ रहा है तो आंसर विल बी डिस्टेंस इक्वल टू 6 यूनिट्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कैसे 6 यूनिट, तो दो तरीके से 6 यूनिट दिख जाएगा हम लोग को, दोनों तरीके से दिखा देंगे तुमको। मेथड वन में क्या करते हैं हम, ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। पॉइंट क्या दिया है, पॉइंट हम लोग फिर से देख लेते हैं। पॉइंट 1,-2 है, ओके फाइन। यहाँ पे 1 है मान लो, यहाँ पर हम लोग का 1 है, से हियर आई हैव 1। 1,4 आएगा ऊपर से, यहाँ पर 4 है, सो दिस पॉइंट इज 1,4 और 1,-2 आएगा नीचे से, यहाँ पर -2 है, सो दिस पॉइंट इज 1,-2। अब आपको डिस्टेंस पूछ दिया दोनों पॉइंट के बीच में, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, और आपसे डिस्टेंस पूछ दिया गया है ये पूरा डिस्टेंस P और Q की। तो जैसे ही हम ये ब्लू लाइन बनाए डिस्टेंस का, वैसे ही तुमको दिखा होगा कि पहले 4 यूनिट लगा होगा एक्स एक्सिस आने तक, और उसके बाद 2 यूनिट और अंडरग्राउंड चला गया होगा। हैंड रेस करो। यस, यहां से एक्स एक्सिस तक उतरने में ही तो लग गया 4 यूनिट्स।
और फिर 2 यूनिट और अंडरग्राउंड, 2 यूनिट और अंडरग्राउंड, तो टोटल कितना यूनिट? दिस इज 6 यूनिट्स। ये तो ग्राफ से ही दिख गया भाई, क्लियर। वी कैन डू दिस बाय डिस्टेंस फार्मूला एज वेल। ये हो गया मेरा पहला मेथड। देखो दूसरा मेथड, मतलब तुम ग्राफ से भी विजुअलाइज कर सकते हो, कहीं से कोई रुकावट नहीं है। पी क्यू इज इक्वल टू डायरेक्टली फार्मूला अंडर रूट, पहला पॉइंट P को मान लो, दूसरा पॉइंट Q का मान लो, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 हो जाएगा, तो वो +2 हो जाएगा। जल्दी हैंड रेज करो, समझ में आया तो। बोले थे ना हम, माइनस का साइन जरूर रखना ध्यान, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। सो दिस इज अंडर रूट 36, so this is 6 units. So again this way also PQ equal to 6 units. By this method also PQ equal to 6 units, and method 3 also, method 3 तो लाजवाब है, डायरेक्ट डिस्टेंस मॉड y1 माइनस y2, ये तो हमेशा होगा। डिस्टेंस इक्वल टू मॉड y1 माइनस y2, तो ऊपर 4 है और नीचे 4 माइनस माइनस 2, सो दिस इज 4 प्लस 2 का मॉड, सो दिस इज 6 यूनिट्स। मतलब कहने का बात ये है कि किसी भी पॉइंट में हो x1 y1 और x2 y2, मॉड वॉड लगाने का जरूरत हर x पे और हर y पर नहीं होता है। बस खाली हर पॉइंट्स के अपने अपने रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स का अच्छे से ध्यान रखो, तो फिर तुम्हारा कहीं भी डिस्टेंस फार्मूला अटकने वाला नहीं है। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। नाउ वी विल जस्ट ट्राई टू हैव सम क्वेश्चंस, बट उसके पहले और भी एप्लीकेशन है हमारे पास। एक ये एप्लीकेशन था, अब देखो दूसरा एप्लीकेशन तुम लोग बहुत इजीली समझ जाओगे खुद से ही। मतलब ये तो डिस्टेंस निकालना था, वो कौन सा था? वर्टिकल डिस्टेंस। दिस इज ए वर्टिकल डिस्टेंस, प्लीज रेज हैंड, समझ रहे हो तो। ये वर्टिकल डिस्टेंस कहलाता है, दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर नीचे है, वर्टिकल डिस्टेंस। दिस इज डायरेक्टली मॉड ऑफ y कोऑर्डिनेट्स। नाउ वी विल सी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। डिस्टेंस फार्मूला जनरली हम एंगल पे जब डिस्टेंस होता है तब लगाते हैं। वर्टिकल के लिए y घटाओ और हॉरिजॉन्टल के लिए तो तुम समझ रहे होगे x घटाओ। सो when 2 points are x1 comma y1 and x2 comma y1, I hope you can understand well. This goes like this, दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स सेम है। Suppose here I have a point and I want to find this distance. So this is very simple. अगर पहला पॉइंट है मेरा x1 comma y1, दूसरा पॉइंट है मेरा x2 comma y1, तो तुम ये डिस्टेंस डायरेक्टली लिख सकते हो। ये डिस्टेंस हमेशा x2 माइनस x1 का मॉड ही होगा। x1 माइनस x2 का भी मॉड लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। जब मॉड लगा ही दिए तो फिर टेंशन क्या लेना किसमें क्या घटा रहे हो। ऑल्सो यू कैन सी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ये सपोज P पॉइंट है, ये सपोज Q। दिस इज x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y1 होल स्क्वायर। So this is under root x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर हटेगा तो मॉड आ जाएगा। इसका हम लोग सीधा सीधी एग्जांपल देख सकते हैं। The distance between the points, the distance between the points -2,6 and 8,6 will be 10 units. Will be 10 units. How? Distance equal to, जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो मॉड x1 माइनस x2, कोई टेंशन ही नहीं है। तुम ग्राफ भी बना के देखते तो तुमको ये समझ में आ जाता।
ग्राफ कुछ ऐसा बनता, जो तुम्हारा पहला पॉइंट था वो -2,6 था, तो यहाँ आ गया -2 और मान लो कि 6 यहाँ पे आ गया। So this point is -2,6। दूसरा पॉइंट 8,6 था, तो y कोऑर्डिनेट 6 ही रह जाएगा, x कोऑर्डिनेट 8 आ जाएगा। So this point is 8,6। अब अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस नापना हो, सपोज दिस इज P एंड सपोज दिस इज Q, तो डिस्टेंस यू कैन सी वेरी क्लियरली कि पहले तो ये डिस्टेंस ही 2 हो जाएगा और उसके बाद ये डिस्टेंस 8 हो जाएगा। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ का पूरा डिस्टेंस 10 होगा, जो आप 8 -2 भी कर सकते थे या -2 -8 भी कर सकते थे, कुछ भी चलेगा। दिस इज 10 यूनिट्स, और यू कैन से मॉड -2 -8, और यू कैन से मॉड 8 -2 मतलब +2। कहीं से भी करो, कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। दैट्स इट। सो हम लोग 3 तरह का ही डिस्टेंस निकाल ही सकते हैं, और तुम सोचो कोई चौथा तरीका दिखता है तो बताओ। हमसे तो नहीं दिखता है। या तो हम लोग को कभी कभी वर्टिकल डिस्टेंस निकालना पड़ जाता है, तो y का डिफरेंस लेके मॉड कर दो, या तो हम लोग को कभी कभी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना पड़ जाता है, तो तुम क्या करो, x का मॉड ले लो डिफरेंस। और कभी कभी हम लोग को एंगल पर डिस्टेंस निकालना पड़ता है, जब ना ही वो वर्टिकल डिस्टेंस होता है ना ही वो हॉरिजॉन्टल होता है, कुछ एंगल पर होता है, तो वहां हम लोग लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। सो मेरे हिसाब से थ्योरी बिल्कुल क्लियर होगा। So we have done our theory in an excellent possible way. This is the first problem. Find the distance between the points. Find the distance between the points. Find the distance between the points 2√3, -1 by √3 and -4 by √3, -2 by 5 √3. So you can just try once. Data थोड़ा खतरनाक है, but try it once. So I will discuss this problem. हम लोग जनरली डिस्टेंस फार्मूला निकालने में क्या करते हैं, दोनों पॉइंट्स को P और Q या A और B ले लेते हैं। लेट द पॉइंट्स भी, मेरा आदत है P और Q का। पहला पॉइंट को ले लेते हैं 2√3, -1 by √3 एंड दूसरे पॉइंट को ले लेते हैं -4 by √3, -2 by 5 √3. So by distance formula, PQ square is equal to 2√3 माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा 4 by √3। हैंड रेस करो, ये समझ में आया तो माइनस माइनस प्लस कैसे हुआ, प्लस -1 by √3 और फिर माइनस अब माइनस तो फिर प्लस 2√3 by 5 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन वाला दिए हैं थोड़ा जान के, क्योंकि डायरेक्ट देते तो तुम लोग बहुत आराम से करते। तो यहाँ एलसीएम लेंगे √3, उधर आ जाएगा 2√3 × 3 6 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस इधर एलसीएम में आएगा 5√3 और इधर आ जाएगा -5 और प्लस इधर √3 और 2 मिलकर के 6 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो 6 और 4 10 का स्क्वायर 100 बाई 3 और इधर 6 में से 5 गया 1 बाई 25 × 3 75। एलसीएम में आएगा 75 और इधर आएगा तुम्हारा 2500, तो 2500 प्लस 1 आएगा। तो ये PQ स्क्वायर आ रहा है, याद रखना, ये PQ नहीं आ रहा है, ये PQ स्क्वायर आ रहा है। सो PQ स्क्वायर विल बी 2501 by 75 implies PQ will be, अब रूट लोगे दोनों तरफ, √2501 by 75 और 2501 हमको लगता नहीं है कि किसी से कटता उठता होगा जो रूट सिंप्लीफाई हो, तो इसको हम लिखेंगे √2501 by 5√3 units. So this is the length of PQ.
Okay, so I will give you next problem. The vertices of a triangle. The vertices of a triangle have the coordinates. The vertices of a triangle have the coordinates. मान लो कि हम तुमको कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं 8, 6, 1, 1 and 2, 0. Then the triangle is in this I will give you options. Triangle is a scalene. दूसरा ऑप्शन acute angled. तीसरा ऑप्शन equilateral. चौथा ऑप्शन right angled. चौथा ऑप्शन इज right angled. करो इसको. ओके सी हम लोग ले लेंगे लेट द वर्टाइसेज बी. जब ट्राइंगल होता है तो हमको जनरली आदत है ए बी सी लेने का. ए वर्टेक्स ले लेते हैं 8, 6 को. बी वर्टेक्स ले लेते हैं 1, 1 को. एंड सी वर्टेक्स ले लेते हैं 2, 0 को. देन AC लेंथ अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ AC मतलब पहला और लास्ट का ना. 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 0 का होल स्क्वायर. ये हो रहा है तुम्हारा अंडर रूट ऑफ 8 - 2 6 36 बड़ा अच्छा दे दिए 72 रूट 72 मतलब ये 6√2 यूनिट्स आएगा. अगर ये आ रहा है तो हैंड रेस करो. अगर एक साइड का लेंथ 6√2 यूनिट आ रहा है तो हैंड रेस कर दोगे. ओके वेरी गुड. ए बी निकालते हैं. 8 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर. तो ये आ रहा है तुम्हारा 49 प्लस 25. दिस इज रूट 74. तो ये तो ऐसा ही रहेगा. ये सिंपलीफाई होने से रहा. हैंड रेज करो ये आया है तो. और BC निकलेगा मेरा 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट. दिस इज रूट 1 + 1. So this is root 2 units. This is root 2 units. Now, my point is 6√2 will have an approximate value of √2 की वैल्यू लगभग 1.4 होती है. 1.414 और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लगभग हो जाता है 8.484. तो एक साइड का लेंथ ये है. हालांकि इसका जरूरत है नहीं लेकिन सीधे पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा के नहीं देख सकते हो सकता है सम ऑफ टू साइड तीसरे से बड़ा ना आए. अगर सम ऑफ टू साइड तीसरे से बड़ा नहीं आएगा तो फिर हो सकता है ट्राइंगल एग्जिस्ट ही ना करे. हैंड रेज करो समझ में आ रहा है तो. क्योंकि एक √2 बहुत छोटा साइड दिख रहा है हमको भाई, तो वहां पे हमको डाउट है. तो रूट 74 का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है वो कितना होगा. अब हम कैलकुलेटर तो है नहीं शकुंतला देवी मूवी जैसा, हमको करके देखना पड़ता है. तुम लोग भी कर लो तो बताओ हमको. तो रूट 74 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 8.60 है. 8.60 है. 8.60 वो भी 8.602 है. 8.602 है. And this is approximately 1.414. तो ऐसा कोई दो साइड है जिसको जोड़ने से तीसरा से ज्यादा ना हो. तो पहला दोनों को जोड़ोगे तो 16 पॉइंट समथिंग है तो वो थर्ड से बड़ा हो ही जाएगा. फर्स्ट और लास्ट को जोड़ोगे तो भी वो सेकंड से ज्यादा हो जाएगा.
और सेकंड लास्ट को भी जोड़ोगे तो वो फर्स्ट से ज्यादा हो ही जाएगा। सो ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म। प्लीज रेज हैंड। समझ रहे हो कि नहीं हम क्या किए? अगर ऐसा होता कि किसी दो को जोड़े और वो तीसरे से छोटा हो गया, तब तो भाई ट्राइंगल ही फॉर्म नहीं कर पाता। सो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ट्राइंगल इज वेल फॉर्मिंग। एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट, ऑब्जर्व दैट ये √72 और √2 को जब स्क्वायर करोगे, मतलब AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये 74 आ जाएगा, जो कि AB स्क्वायर के बराबर है। दिस इज AB स्क्वायर। तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स से तुम बोल सकते हो कि ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट C। एंगल भी समझ ही गए होगे कौन सा 90 डिग्री है। ABC इज राइट एंगल्ड एट वर्टेक्स C। ये समझ रहे हो कैसे लिखे हैं वर्टेक्स C? इफ यस देन रेज हैंड। कुछ ऐसा सीन रहा होगा तुम्हारा, इस तरह का सीन रहा होगा, एक साइड बड़ा छोटा रहा होगा और जो साइड बड़ा छोटा रहा होगा उसका लेंथ तुम समझ ही रहे हो √2 रहा होगा। ये जो छोटा सा साइड है ना, ये √2 रहा होगा, उससे बड़ा √72 रहा होगा दिस वन, और ये तुम्हारा √74 रहा होगा, और तुम्हारा राइट एंगल C पर रहा होगा, और ये C के ऊपर B रहा होगा, और इधर तुम्हारा A रहा होगा। तो इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल रहा होगा जहां तक हमको समझ आ रहा है। अब हमसे ज्यादा तुम लोग को समझ आ रहा है तो वो भी अच्छा बात है। ऑल्सो द ट्रायंगल विल बी स्केलिन, क्योंकि स्केलिन का डेफिनेशन ही है ऑल थ्री साइड्स डिफरेंट। ऑल्सो ट्रायंगल ABC इज स्केलिन ट्रायंगल, क्योंकि तीनों साइड्स के लेंथ इक्वल नहीं है, तीनों साइड्स आर हैविंग डिफरेंट लेंथ। सो आवर आंसर विल बी A and D. We have answer scalene triangle is correct answer and right angle triangle is correct answer. Please raise hand जिसका ये आया है। Next question goes like this. Find the value of K if the points 2, 3, -1, 4 and K, 2 are the vertices of an equilateral triangle. Are the vertices of an equilateral triangle. Does any such K exist? Explain your answer. तुमको बताना है K का वैल्यू, ताकि ये तीनों पॉइंट एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट्स हो, और क्या सच में ऐसा कोई एग्जिस्ट करता है K, और अगर नहीं करता है या करता है तो आंसर एक्सप्लेन करना है। नाउ सी, ट्राइंगल हैज टू बी इक्विलैटरल। पहले तो वर्टाइसेस हम कुछ ले लेते हैं। लेट द vertices be A AB equal to BC equal to AC for equilateral triangle, and I will draw a possible figure here. इक्विलैटरल ट्रायंगल कुछ इस तरह का होना चाहिए। A का कोऑर्डिनेट मान लो 2, 3 है, B का कोऑर्डिनेट -1, 4 है, C का कोऑर्डिनेट K, तो सारे डिस्टेंसेस निकालने की जरूरत नहीं है भाई। ये जो लेंथ होगा that length will be equal to this length and that length should be equal to this length. तो लेंथ है ना, तो हमको लेंथ का मतलब लेंथ बराबर करने के पीछे
काहे परे हुए हो, सीधे ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर होना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला का ना स्क्वायर रूट नहीं लिखना पड़ेगा। सो नाउ ए बी स्क्वायर निकल जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, ये हो जाएगा -1 और -2 का होल स्क्वायर। हम बी वाला पहले लिए 4 - 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -1 और -2 -3 का स्क्वायर 9 और +1, सो दिस इज 10, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ BC का स्क्वायर कितना आएगा, BC का स्क्वायर आएगा k + 1 का होल स्क्वायर +2 - 4 का होल स्क्वायर, तो फिर ये भी 10 ही होना चाहिए फॉर इक्विलैटरल। हैंड रेस करो अगर समझे तो। इसको सॉल्व करके क्या निकालते हैं, k² + 2k + 1 + 4 आएगा और -10 इक्वल टू 0। सो k² + 2k - 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k निकाल लेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूला से, -2 ± √ऑफ b² माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा 20 हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा। सो -2 ± √24 मतलब 2 रूट्स आ जाएगा। और जब हम लोग 2 कॉमन निकाल के काट देंगे तो मेरा यहाँ से k का पॉसिबल 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा 2 काट दो -1 + √6 या फिर -1 -√6, ये जिसका हैंड रेज करो। पर यहाँ से k तुम कह नहीं सकते हो कि ये हो ही जाएगा, अभी तो तुम बस BC को AB के बराबर कराए हो। अब CA को भी AB के बराबर कराओ, CA को भी, खाली BC को कराए कैसे कह सकते हो। सो नाउ CA² इक्वल टू k - 2 का होल स्क्वायर +2 - 3 का होल स्क्वायर, ये भी 10 होना चाहिए। इम्प्लाइज k² - 4k +4, इधर से +1 आ रहा है मेरे हिसाब से, -10 इक्वल टू 0। सो k² - 4k -5 इक्वल टू 0। वाह। सो k इक्वल टू 4 ± √b² माइनस, अरे वाह, ये तो ऐसे ही फैक्टराइज ही हो जा रहा था यार। 36 आया, इसका मतलब है कि फैक्टराइज हो जाएगा, तो हम इसको फैक्टराइज ही कर लेंगे। तो ये हो जाएगा k² - 5k प्लस, ये फैक्टराइजेशन तभी पॉसिबल है ना जब d के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आता हो, क्योंकि तब रूट्स रैशनल आने वाला होता है। ये जेई एडवांस वाला बच्चा लोग ये सब बहुत क्लियरली समझ रहा है, और मेडिकल वाले बच्चे भी अच्छे से समझ रहे होंगे। इफ यस देन ऑल ऑफ यू रेज हैंड। अच्छे रूट्स तभी आते हैं जब d के अंदर परफेक्ट स्क्वायर होता है। सो d -1 और 5 आ रहा है। चलिए ये देखिए कि BC को AB के बराबर कराने के लिए जो k आता है और CB को AB के बराबर कराने के लिए जो k आता है, उसमें कुछ कॉमन k ही नहीं है। मतलब ऐसा कोई k नहीं दिख रहा है हमको जिसमें तीनों के तीनों बराबर हो जाए। इसका मतलब नो सच वैल्यू ऑफ k एग्जिस्ट, implies any common value of k is not possible for which the above triangle is equilateral। जो लोग दोनों सेट में अच्छा सही के निकाले थे वो लोग हैंड रेस करोगे। मतलब -1 + √6 और -1 - √6, और उधर क्या आ रहा है, -5 और 1 कुछ ऐसे ही आ रहा है। फॉर विच द अबव ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। जो लोग का सारा के सही आया था वो लोग हैंड रेस करके दिखाएगा।